राधे राधे, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे अपने चैनल देसी बॉयज़ इन इटली में। तो हाजिर है एक न्यू वीडियो के साथ। तो सोचा एक वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो इस तरह से है कि मुझे लगता है इंपॉर्टेंट भी है ये टॉपिक ये है कि जो लोग भी अभी यूनिवर्सिटीज़ फाइंड कर रहे हैं इटली के लिए, क्योंकि एडमिशन मोस्ट प्रॉब्ली हर यूनिवर्सिटी की ओपन हो चुकी हैं। तो जो लोग भी फाइंड कर रहे हैं कि हमें क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ चाहिए इटली के अंदर, कैसे ढूंढनी चाहिए यूनिवर्सिटीज़, क्या क्राइटेरिया होता है एक यूनिवर्सिटी फाइंड करने का, तो इस वीडियो में आपका सारे डाउट्स मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे को लगता है, देखो कहीं ना कहीं इटली इटली हम क्यों चूज़ करते हैं, जस्ट बिकॉज कि हम ज़्यादा पैसा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ ये वीडियो में सिर्फ मैं अपने पर्सपेक्ट से बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बाकी लोग क्या बोलते हैं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूँ कि बहुत सारों का होता है कि देखो पांचों उंगलियां इस तरह बराबर नहीं होती। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं फैमिली से, और कुछ लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से भी बिलोंग करते हैं जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कमाने वाला एक इंसान होता है और खाने वाले काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं फैमिली में ना, तो उन लोगों के लिए भी तो सब मतलब उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनिवर्सिटी फाइंड करते वक्त, नो डाउट आपका कोर्स तो होना ही चाहिए। देखो एंड एट द पॉइंट कि आपने अपनी प्रीवियस स्टडी किस में की है और आप आने वाली स्टडी किस में करना जा रहे हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आप किस में करने जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं वीज़ा आना ना आना इन चीज़ों पे भी डिसाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं जो भी बोल रहा हूँ ये तुम्हारा वीज़ा आने में भी हेल्प करेंगी ये चीज़ें। ठीक है, चलो तो इसमें ये चीज़ अभी एक लॉजिक समझते हैं। लॉजिक ये है कि हम एडमिशन ढूंढने के टाइम पे हम क्या करते हैं, हर चीज़ कंसल्टेंट के हाथ में छोड़ देते हैं। बहुत सारे बच्चे, मोस्ट ऑफ द के 100 में से 90% बच्चे ऐसे हैं जो कंसल्टेंट के थ्रू ही वीज़ा फाइलिंग करवाते हैं, खुद नहीं करते हैं, जस्ट बिकॉज कि थोड़ा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है उनमें कि नहीं यार कंसल्टेंट ज़्यादा अच्छा करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, खुद भी कर सकते हो। बहुत ईजी प्रोसेस होता है ना, खुद भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन कंसल्टेंट से भी करा रहे हो तो हर चीज़ कंसल्टेंट के हाथ में नहीं छोड़नी है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको भी लेनी है। क्योंकि एंड एट द पॉइंट आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, आपके पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं, और आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था। तो आपको जो ध्यान में रखने वाली बात है कि कंसल्टेंट से भी करा रहे हो तो सबसे पहला कंसल्टेंट को ये चीज़ क्लियर करोगे कि सर मेरी प्रीवियस स्टडी इसमें है तो मुझे मेरा रिलेटेड कोर्स ही चाहिए। मैं स्ट्रीम चेंज नहीं करूँगा, फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाऊंगा या कुछ ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आगे चल के मेरे को प्रॉब्लम हो। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि मैं कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लगाऊँ या कुछ भी करूँ तो मेरे जेन्युइन होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ये चीज़ पहले अपने कंसल्टेंट को क्लियर कर देना। दूसरी चीज़, अपने कंसल्टेंट को बोलना कि सर मैं कंट्री साइड एरिया में नहीं जाऊंगा, मेरे को कोशिश करो कि एक अर्बन सिटी साइड में, जैसे कि रोम हो गया, मिलान हो गया, ट्यूरिन हो गया, आप नेपल्स को भी काउंट कर सकते हो उनमें। बट उनको बोलो कि मोस्ट मेरी प्रायोरिटीज़ यही हैं, बोलोनिया हो गया, रोम हो गया, ट्यूरिन हो गया और मिलान हो गया। बोलो ये मेरी प्रायोरिटीज़ हैं और इसमें मेरा कोर्स मिलना चाहिए। तो आप खुद भी जाके यूनिवर्सिटी इटालिया पे जाके आप खुद भी ढूंढ सकते हो अपना अपना कोर्स। आप मास्टर्स करने आ रहे हो या बैचलर्स करने आ रहे हो, वहाँ पे लिस्ट रहती है कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में किस किस यूनिवर्सिटी में आपका कोर्स मिल जाएगा आपको। तो वो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कंसल्टेंट आपकी हेल्प कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप अप्लाई करो, जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो कोशिश करो कि कंट्री साइड मत जाओ, अच्छे एरिया में आओ, अच्छी यूनिवर्सिटी में आओ। देखो रोम में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है, सैपियंजा है, tor वर्गेता है, रोमा त्रे है, मिलान में यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है ना, ये है, और बोलोनिया में भी है यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मतलब इनके चांसेस भी ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। तो उसके भी चांसेस होते हैं कि सॉरी पहले तो उसके भी चांसेस होते हैं कि आपको ध्यान रखना पड़ता है, मतलब थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उसका रीज़न क्या है कि अच्छी सिटी में ढूंढने के लिए। कि देखो यार बड़ी सिटीज़ में ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी ज़्यादा रहती हैं एज़ कम्पेयर टू बाहर वाली सिटीज़ में। मैं हर वीडियो में ये चीज़ बोलता हूँ कि अच्छी सिटीज़ में स्टूडेंट्स की भी जॉब लगने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर कि जो लोग बाहर थोड़ा गाँव साइड में रहते हैं, उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे भी हैं जिन्होंने, जो इटली में ही हैं, बट जस्ट बिकॉज कि वो थोड़ा ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में है जो थोड़ा कंट्री साइड एरियाज़ में है, जिसके कारण उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है जॉब के लिए। तो वो चीज़ का भी है क्योंकि बड़ी सिटीज़ में फूड डिलीवरी की जॉब तो ईजिली मिल ही जाती है आपको, है ना। तो और आप ग्लोबो भी कर ही सकते हो फूड डिलीवरीज में, तो ऐसा। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपका कोर्स आपके लाइक बैचलर्स या आपके 12th से रिलेटेड होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेरे को लगता है कि इसके बिना तो वीज़ा आने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो उसके अलावा यूनिवर्सिटी ढूंढने के लिए क्या, कोशिश करो कि आपकी यूनिवर्सिटी थोड़ी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी हो।
इटली में मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो हर बच्चे को ऑफर लेटर नहीं देती हैं, हर बच्चे को एडमिशन नहीं देती हैं, ठीक है। जिनमें से एक सैपियंजा भी है, मिलान यूनिवर्सिटी है, तो ये हर किसी को नहीं देती हैं, बट ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो हर बच्चे को ऑफर लेटर देती हैं, हर बच्चे को एडमिशन ग्रांट करती हैं, हर बच्चे को। एग्जाम्पल लेके चलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, क्योंकि मेरे को याद है कि इंडिया में मैं जब था, और इस साल पिछले साल की भी बात मेरे को याद है कि इस यूनिवर्सिटी से मोस्टली सब बच्चों को ऑफर लेटर आई थी। तो क्या होता है कि जब हर बच्चे को ऑफर लेटर आती है तो बल्क में ऑफर लेटर जा रही है, तो सबको तो वीज़ा मिलने से रहा। अब एक यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी है, तो मेसिना लेके चलते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना है, वहाँ पे एक कोर्स अवेलेबल है फॉर एग्जांपल। उस कोर्स में सिर्फ 100 बच्चे पढ़ सकते हैं। अगर 200 बच्चों को ऑफर लेटर दोगे तो 200 को वीज़ा नहीं मिलने वाला ना, तो वो भी एक चीज़ होती है, थोड़ा सा उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है हमें। तो मेरे को लगता है कि इट वर्क्स लाइक दिस कि तुम अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, थोड़ा टफ होता है एडमिशन आना, लेकिन एडमिशन आने के बाद तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं वीज़ा आने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों ने आइल्स नहीं की है अभी तक, आपको लग रहा है कि नहीं यार आइल्स तो इटली जाना है, सिर्फ कि आइल्स नहीं किया इसलिए इटली जाना है, कि आइल्स हुई तो है नहीं तो इटली चले जाते हैं। बट ऑनेस्टली बताऊँ, ये चीज़ मत रखना, आइल्स कर लो, अभी भी टाइम है, एडमिशन अप्लाई कर दो, ठीक है। लेकिन साथ में अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अभी शायद उन्होंने कंपलसरी कर दिया है आइल्स एटलीस्ट 6 बैंड, ठीक है। ओवरऑल ईच मॉड्यूल 6, ओवरऑल 6 इतना तो आना चाहिए। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। उससे क्या होता है कि वीज़ा में भी काफ़ी हेल्प मिलती है आपकी, जब आप एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगाते हो ना, जब आप कुछ एक्स्ट्रा देते हो उनको, एक्स्ट्रा इन द सेंस कि देखो आइल्स एक अच्छी चीज़, आप बता रहे हो कि यार मैंने आइल्स की है, ये मेरा इंग्लिश स्पीकिंग सर्टिफिकेट है, जिसमें मैं नो डाउट उसका सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी तक ही लेना देना है, क्योंकि इटली जैसी कंट्रीज में फर्स्ट लैंग्वेज इटालियन है, तो इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती इंग्लिश यहाँ पे, इस कंट्री में स्पेशली नहीं करती। इटली में इटालियन ही इनकी फर्स्ट लैंग्वेज है, ये इनको उसको ही ये प्रायोरिटी देते हैं और उसको ही ये सब कुछ लेके चलते हैं अपने, तो उस चीज़ का भी है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वीज़ा के टाइम पे तुम्हें दिखाना पड़ता है कि हाँ यार मेरी इंग्लिश अच्छी है और मैं इंग्लिश स्टॉट प्रोग्राम में जा रहा हूँ, ये मेरा प्रोग्राम है, इस यूनिवर्सिटी में है, ये सब चीज़ें हैं। तो कोशिश करेंगे इस बार जितनी भी वीडियोस डालें, हर वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा पॉइंट हो जिससे आपका वीज़ा आने के चांसेस हों। और जितने भी लोग अपना टाइम निकाल के मेरे को सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने अपना टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखी हैं, जिन्होंने लाइक किया है, जो लोग कमेंट करते हैं, मैं चाहता हूँ कि उनकी भी चीज़ें अच्छी हो जाएं और उनका वीज़ा आने के चांसेस बढ़ जाएं। जितना मैं हेल्प कर सकूँगा अपनी साइड से, आई विल ट्राई माई 200% कि आप लोगों को वो चीज़ थोड़ी सी ईजी हो जाए, ठीक है। देखो, मैं वीडियो के थ्रू ही हेल्प कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास सच में टाइम नहीं होता है इतना, लेकिन मैं फिर आई ट्राई माई बेस्ट की चीज़ें अच्छे वे में चलें और लोग अच्छे वे में उसको लेके चलें और समझे चीज़ों को क्या है क्या नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये भी है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताई ये तो इंपॉर्टेंट है ना, कि आपको एडमिशन के टाइम पे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। कि यूनिवर्सिटी अच्छी हो, कोर्स रिलेटेबल हो और कोशिश करो कि अच्छी एरिया में, अच्छी सिटी में आओ, क्योंकि एंड एट द पॉइंट जॉब भी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले बताया, पिछली वीडियो में बताया कि जॉब इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप मिलती है, आई नो, बट सम हाउ स्कॉलरशिप का अमाउंट तो आता ही है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे एग्जाम्स नहीं निकलने का, हमारी स्कॉलरशिप भी नहीं मिल पाती, हमें ग्रांट नहीं हो पाती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फर्स्ट ईयर की तो मिलती है, ठीक है। तो इसके अलावा मोस्टली यही पॉइंट है। और कंसल्टेंट को बोलो कि ये सब पॉइंट्स का ध्यान रख के करें हमारी फाइलिंग, जिसके कारण आप लोगों की चांसेस बढ़ जाएं, ठीक है। नो डाउट बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना में भी आए हैं और भी कंट्री साइड आए हैं, बट वो कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी होता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो सैपियंजा में भी अप्लाई करके उनका वीज़ा नहीं आया है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि सैपियंजा अप्लाई करोगे तो 100% वीज़ा आने के चांसेस होते हैं, बट सम हाउ तुम्हारा डेडिकेशन मैटर करता है कि तुम कितने डेडिकेटेड होकर अपने वीज़ा फाइलिंग पे ध्यान दे रहे हो। हर चीज़ अगर कंसल्टेंट के हाथ में छोड़ोगे तो तुम सच में एंड एट द पॉइंट इंटरव्यू तुमने देना है, तो एटलीस्ट मैं यही बोलता हूँ तुम उसको खुद एक्सपीरियंस करो, ठीक है। तुम्हें हर चीज़ के बारे में पता हो और तुम जब अपना वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाओ तब आपको हर चीज़ पता हो। अगर वो आपसे कुछ पूछता है तो आप उसका आंसर दे सको, ठीक है। तो वही है। तो स्टार्टिंग से अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, तो इसलिए एडमिशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाते हैं, है ना। तो ध्यान रखो इन सब चीज़ों को। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब कर लो और फॉलो फॉर मोर वीडियोस। इंस्टाग्राम पे भी चले जाओ अगर इटालियन सीखना चाहते हो। इंस्टाग्राम मेरी है देसी बॉयज़ इन इटली, तो वहाँ पे भी जाके मेरे को फॉलो कर लो। बेसिक इटालियन भी सीख सकते हो साथ साथ में मेरे। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो फॉलो फॉर मोर वीडियोस। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय।